गुड इवनिंग। आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर ले रहे हैं, लिटरेचर बुक का चैप्टर नंबर 5, द न्यू स्कूल फेलो। इसके क्वेश्चन आंसर हम आज इसके देखेंगे। तो सेक्शन ए है, आंसर दिस क्वेश्चंस। व्हाट डिड टॉम टूलिवर डू विद द पार्सल ऑफ शुगर कैंडी। तो टॉम टूलिवर जब उसके पास जाना वाला होता है मिस्टर स्टर्लिंग के पास में, तो वो कुछ लेके जाता है, चॉकलेट का एक पार्सल लेके जाता है। ओके, हाँ, स्टर्लिंग के पास में लेके जाता है, पार्सल लेके जा रहा होता है क्योंकि उसकी डॉटर को वो कुछ चॉकलेट्स देना चाहता था। तो ही टुक द पार्सल, उसने पार्सल पहले निकाला, मेड ए स्मॉल होल इन द पेपर एंड बिट ऑफ ए क्रिस्टल और टू। उसने एक दो कुछ पीस खा लिए। ही लाइक इट सो मच दैट ही रिपीटेड द प्रोसेस मोर देन वंस ऑन हिज वे। तो इस तरह से वो जो उसने पार्सल के साथ उसमें एक छोटा सा होल बना लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई डिड मिस्टर स्टर्लिंग लीव टॉम एंड फिलिप अलोन आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग देम टू दी वन अनदर। तो टॉम और फिलिप को जब टॉम आया तो उसने फिलिप के साथ उसको इंट्रोडक्शन कराया और फिर वो उनको दोनों को वहाँ पे छोड़ के चले गए क्योंकि वो सोचते थे कि जब एल्डर्स रहते हैं, बड़े लोग रहते हैं साथ में, तो बॉयज़ जो है आपस में मिक्स नहीं हो पाते हैं। जब वो बड़े लोग के एब्सेंस में ही वो अच्छे से मिक्सअप होते हैं। तो मिस्टर स्टर्लिंग लेफ्ट टॉम एंड फिलिप अलोन एज ही थॉट दैट द बॉयज शाइनेस शैल हैव वियर्स ऑफ इन द एब्सेंस ऑफ हिम और एल्डर्स व्हाटएवर। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमने देखे हैं। छोटे छोटे आंसर हैं इसके इस सेक्शन में, सेक्शन ए में, एंड ज़्यादा बड़े क्वेश्चंस के आंसर नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, व्हाई डिड फिलिप नॉट गेट अप टू द शेक हैंड्स विद टॉम। तो फिलिप जब वहाँ पे उसकी थोड़ी डिसेबिलिटी थी, उसके पीछे में थोड़ा सा हम्प था, बैक में थोड़ा हम्प था, और जब वो वॉक करता था तो हम्प और उसकी जो जो इम्परफेक्ट बॉडी थी वो ज़्यादा नोटिसेबल हो जाती थी। तो वो थोड़ा शाय था कि अपनी वो बॉडी को देख के वो टॉम टॉम जो है उससे थोड़ी उसको अच्छा नहीं लगेगा, एंड इसलिए वो खड़ा नहीं हो रहा था और वो चलना नहीं चाह रहा था। तो वो अवॉइड कर रहा था कि जब वो दोनों मिले तो वो खुद आगे होके चल के उससे मिलने के लिए अवॉइड कर रहा था, जिससे उसको चलना नहीं पड़े और वो उसकी बॉडी जो है, इम्परफेक्ट बॉडी जो है, वो नोटिसेबल नहीं हो टॉम को। तो फिलिप डिड नॉट गेट अप टू द शेक हैंड विद टॉम बिकॉज ही थॉट द टॉम may not like him and his imperfect body was more noticeable when he walk जब वो वॉकिंग करता है तो वो उसकी बॉडी ज़्यादा नोटिसेबल होती है। तो ये अवॉइड करना चाह रहा था। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 4 आता है कि व्हाट प्रॉम्प्टेड टॉम टू सडनली वॉक अक्रॉस टू फिलिप्स। तो वो दोनों एक दूसरे को देख ही रहे थे, कुछ बात नहीं कर रहे थे, तो बट जो फिलिप जो था कुछ ना कुछ ड्राइंग्स बनाया जा रहा था। तो ये सोच रहा था और फिर जो टॉम जो था अकेला खड़ा, वो बाहर बाहर में विंडो में बारिश देख रहा था। तो वो सोचा क्यों ना अकेले खड़े होने के बजाय ऐसे फिलिप से बात करी जाए और ये भी देख लूँगा कि वो ड्राइंग्स क्या बना रहा है। तो इस तरह से वो सडनली जो उसके पास गया और जाके देखा क्या वो कुछ ट्रिक्स तो नहीं खेल रहा उसके साथ। इस तरह से फिर भी वो इसलिए सडनली जाके उसके पास खड़ा हो गया था। फिलिप वॉज ड्राइंग थिंग्स ऑन पेपर। टॉम वांट टू सी व्हाट ही वॉज ड्राइंग एंड ही थॉट इट वुड बी बेटर टू हैव फिलिप एज ए कंपेनियन देन टू स्टैंड अलोन। देन या THEN आएगा, THAN लिख दिया बाय मिस्टेक हमने, या नहीं, दैट्स ओके ऑल्सो। देन टू स्टैंड अलोन ये भी ठीक ही है, THAN ही है। कंपेरिजन आ रहा है कि स्टैंड अलोन करने के बजाय में किसी के साथ में रहा जाए, टाइम पास किया जाए तो ज़्यादा बेटर होगा करके वो सोचा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का ये आंसर था। क्वेश्चन नंबर 5 है कि विच लेसन वाज फिलिप वाज वेरी फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ का मतलब क्या उसको पसंद था, फिलिप को कुछ तरह के लेसन्स पसंद थे। तो फिलिप्स ने उस चैप्टर में बताया कि ही वॉज फाउंड ऑफ ग्रीक हिस्ट्री एंड एवरीथिंग अबाउट द ग्रीक्स। तो वो इनको लाइक करता था, फाउंड था उसका। वाई डिड टॉम फील दैट द फिलिप वॉज नॉट ए स्पाइटफुल फेलो आफ्टर ऑल। स्पाइटफुल का मतलब यहाँ पे हेटफुल है क्या, इस तरह से कुछ मीनिंग आता है। मीन या अनकाइंड हो सकता है, अनकाइंड या मीनिंग होगा। तो फिलिप्स के मन में, सॉरी, द टॉम के माइंड में इम्प्रेशन था कि फिलिप्स के फादर जी एक लॉयर हैं और लॉयर का बेटा कभी भी अच्छा नहीं हो सकता, एक बैड पर्सन का बेटा कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। उसके माइंड में ये फीलिंग थी। बट जब वो उससे मिला तो उसने देखा कि ये तो बहुत हेल्पफुल है और बहुत डिसेंट पर्सन है। तो उसके बाद में ये उसका इंप्रेशन चला गया। तो फिलिप वॉज सन ऑफ वाकम हु वॉज ए लॉयर। टॉम इनिशियली थॉट दैट हाउ ए बैड मैन सन कैन बी गुड, but after talking with the Phillips and observing his behavior, helping behavior, Tom felt that the Philip was not a spiteful fellow after all.
तो इस तरह से हमने सेक्शन ए के ही क्वेश्चन आंसर किए हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको कुछ डिफ़िकल्टी अदर सेक्शन करने में तो मुझे बताइए, तो मैं अदर सेक्शन के आंसर भी कवर अप करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वंस अगेन।